बात कर ले समरस्लैम नाइट 1 के बारे में तो सीएम पंक बन गए थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, लेकिन बस 5 मिनट के लिए। उसके बाद उनका सपना चकनाचूर करने के लिए आ गए थे सेथ रॉलिंस, जिनकी इंजरी सही में फेक ही थी। जो आज पता चल गया, बंदा आता है, कैशिंग करता है, स्ट्रॉन्ग मारता है, जीतता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जस्ट इन 5 मिनट। पूरा पूरा सिनेरियो बदल दिया था। वो सारी चीजें आज दिखाई दिया और सही में शॉकिंग सा लगा एट द एंड। लेकिन जैसे आपको कल बताया था प्रेडिक्शन वीडियो में ही कि सेथ की इंजरी झूठी लग रही है और सही में झूठी ही साबित हो चुकी है। दोस्तों बढ़ेंगे आगे वीडियो में तो बात करने वाले पूरा पूरा समरस्लैम नाइट 1 का पूरा कार्ड क्या था आज का और कैसे थी आज के मैच की पूरी कहानी। तो चलो वीडियो शुरू करते तो पहले बात कर लेते हैं आज का पहला किक ऑफ मैच, जो कि था रोमन जे यूसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर का। जो आपको ऑलरेडी बताया था कि ये वाला मैच किक ऑफ कर सकता, तो ये वाला मैच नहीं किक ऑफ किया है। और इस वाले मैच में डेफिनेटली मजेदार कहानी थी स्पीयर वर्सेस स्पीयर की, जो दिखाई भी दिया है। बेसिकली कहा जाए तो मैच वाज इंटरेस्टिंग। मैच की शुरुआत की अगर पॉइंट बताओ तो बेसिकली जो होता है हमेशा मैच के स्टार्टिंग में जे उसो का म्यूजिक बजता है, भाई वो बहुत ही तंग करता है। मुझे वो देखने में ऐसा लगा शायद मैं थोड़ा और लेट उठता तो चलता था, ऐसा मुझे लगा था तब देखकर। लेकिन कहा जाए यहाँ पे रोमन को बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, ताकि जे उसो के ऊपर फोकस कर पाए। रोमन को मोस्ट ऑफ द टाइम रिंग साइड के ऊपर खड़े ही नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों उनके ऊपर हमला लगातार करते हुए जा रहे थे। मैच की अगर पॉइंट बोलूं तो मुझे वो एक पॉइंट अच्छा लगा जहाँ पे रोमन रिंग्स ने एक मारा भाई सुसाइड डाइव, जो कि मुझे बहुत सालों बाद देखने को मिला। मुझे याद नहीं रहा रोमन ने लास्ट टाइम कब मारी थी, क्योंकि रोमन उस तरह का कैरेक्टर में रहा नहीं। लेकिन इसमें भी देखिए रोमन की जो जजमेंट थी वो गलत साबित हो गई थी, क्योंकि रोमन थोड़ा आगे गिर गए थे। डेफिनेटली यहाँ पे ब्रॉन्सन और ब्रॉन ब्रेकर ने उनको बचा लिया, लेकिन वो थोड़ा आगे गिर गए थे। ये दिखाई भी वैसे दे रहा था, लेकिन स्टिल ही वाज ओके, उनको कुछ इंजरी नहीं हुई है। बात कर लिया आगे दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली रोमन ने एक बेहतरीन स्पीयर मारा बैरिकेड के ऊपर। ब्रॉन्सन रीड को देखकर मजा आया भाई, मुझे लगा बदला कंप्लीट किया रोमन ने। इसके बाद रिंग के अंदर जब जाते हैं सारे लोग, तो यहाँ पे सुनामी के लिए तैयार होते हैं ब्रॉन्सन रीड जे उसके ऊपर। वहां पे रोमन उनको सुपरमैन पंच मारते। बाद में यहाँ पे जब फिर से अटैक में आ गए थे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, तो रोमन वॉज डाउन, जे उसो वॉज डाउन। जे उसो लीगल मैन थे, तो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर उनको स्पीयर के लिए जाने वाले थे, लेकिन रोमन ने वो स्पीयर अपने ऊपर ले लिया, ताकि यहाँ पे लीगल मैन जे उसो आगे वाला मैच कंटिन्यू कर पाए। उनके स्पीयर मिलने के बाद फिर इसके बाद जे उसो भाई आ गए इन द अटैक। जे उसो ने स्पीयर मारा यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को, पिन किया और ये वाला मैच जीत लिया और दे आर द विनर। तो यहाँ पे बेसिकली कहा जाए तो बढ़िया कहानी लगी मुझे डेफिनेटली। रोमन रिंग्स जे उसो जीत गए। जरूर मैं बोला था कल शायद से नहीं जीतेंगे, लेकिन जीत गए। तो मैच के बाद में सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दिए रोमन और जे उसो, और ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन और पॉल हेमन तो चले गए रिंग साइड के ऊपर भागकर। लेकिन मैच अच्छा था, ओपनिंग मैच वाज वेरी ऑसम। जो आज का दूसरा मैच था वो था टैग टीम मैच ही, लेकिन इस बार टाइटल के लिए था, जो कि वुमेन्स डिवीजन का था, जहां पे थे चार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस वर्सेस रॉक्सिन एंड रकेल रॉड्रिगेज का वाला मैच था। और मैच में बहुत मजेदार कहानी थी। यहाँ पे बेसिकली कहा जाए तो शुरुआत से दिखाई देता है अलेक्सा और चार्लेट के बीच में बढ़िया कम्युनिकेशन हो नहीं रहा था, जिसका फायदा हमेशा रकेल एंड रॉक्सिन उठा भी रही थी। फिर एक मोमेंट ऐसा गया जहां पे रॉक्सिन को पंच मारने जा रहे थे अलेक्सा ब्लिस, लेकिन गलती से चार्लेट को बैठ जाता है। उसके बाद थोड़ा मैच का रुख पलट गया था। लेकिन एट द एंड जब यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस जा रही थी सिस्टर एलिगेल के लिए, वहां पे चार्लेट फ्लेयर खड़ी थी और देख रही थी अलेक्सा ब्लिस को। मुझे लगा शायद से यहाँ पे उनको बिट्रेल करने वाले, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उन्होंने सीधा किक मार दी रकेल को, जो कि वहां से भागते हुए आ रही थी, और यहाँ पे सिस्टर एलिगेल लगा के पिन किया और बन गए नए टैग टीम चैंपियन। चार्लेट एंड अलेक्सा ब्लिस आर द न्यू चैंपियंस। ये आज हुआ है और ये डेफिनेटली वही होने वाला था अगर यहाँ पे लिव नहीं आने वाली। तो मेरा ये प्रेडिक्शन सही साबित हुआ है। अगर इस वाले मैच की बात करूं तो मैं सही में थोड़ा नाराज हूं, लेकिन इतना पता चला है कि भाई कैरन क्रॉस अभी डब्ल्यू में शायद नहीं रहने वाले। थोड़ा सैड न्यूज है, लेकिन वो एंड में दिखाई भी दिया था वैसी चीजें। ठीक है दोस्तों, मैच की बात करें तो मैच वाज ऑसम। तो यहाँ पे बेसिकली जो कि रॉड का यूज होने वाला था वो हमें दिखाई आज भी दिया है, जो आज भी हुआ था। और बाद में यहाँ पे जो रिंग साइड के ऊपर स्कारलेट खड़ी थी, उन्होंने सैमी को बोला भाई ये रॉड ले और तू उसको मार दे, और तू दिखाए तो सही में कौन है। लेकिन यहाँ पे सैमी मारते नहीं, सैमी जाते भाई एक्सप्लोडर के लिए। एक्सप्लोडर मारने के बाद बंदी ने हलवा किक मार के पिन किया यहाँ पे कैरन क्रॉस को, और ये वाला मैच जीत लिया। भाई ये कुछ भी होता है, लेकिन एट देन जो दोनों के बीच में मोमेंट था, जो हाथ पकड़ा था कैरन क्रॉस ने सामी का, वो दिखाता है कि भाई ये आखिरी मैच, उनका आखिरी मैच है। बोथ वो स्पीचलेस। सामी का भी थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था इस वाले मैच को जीतने के बाद, तो उनको भी पता था कि उनका ये आखिरी मैच हो सकता है।
और वही हुआ है कि यहाँ पे कैरन क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यूअल नहीं हो रहा है। हराने के बाद तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं होगा, वही हो रहा है, ठीक है? तो बढ़ते आगे। आगे होता है जेड कारगिल वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन का मैच और सही में कहूँ ना, ये जब मैच चालू था तो मैं सो गया था, ठीक है? वैसे कहूँ इस वाले मैच के बाद तो मुझे बस एंड का मोमेंट याद आता है जहाँ पे उन्होंने मूनसॉल्ट मार के यहाँ पे टिफनी ने ये वाला अपना टाइटल डिफेंड किया और वो स्टिल चैंपियन रह चुकी है और मैं सही में समझ नहीं पा रहा कि ये क्यों हुआ है? ये सही में आउट ऑफ द सिलेबस था ये पूरा पॉइंट। तो सही में बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि टिफनी के सामने आगे जाके क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी अभी कोई अपोनेंट दिख नहीं रहे जो कि टिफनी के सामने आ सकती है, तो वो बड़ा सवाल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर ले टैग टीम मैच जो कि था लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल। भाई इस वाले मैच में जो एक सिग्नेचर मूव कहूंगा मैं अभी यहाँ पे, किसका? लोगन पॉल का। ये मैंने बहुत बार देखा बंदे को, रोमन को मारा है, यहाँ पे उन्होंने कोडी को भी मारा था और अभी यहाँ पे मारा उन्होंने जेली रोल को। जेली रोल वाज लिटरली इंजर्ड, उनको भाई आ गई थी भाई यहाँ पे मेडिकल टीम उनको पीछे ले जाने के लिए। लेकिन अगर बात करूं मैच की, तो वो जो मुंह लगाते हो टॉप रोप से भाई, वो ऐसे छलांग मारते वो भी अनाउंसर टेबल के ऊपर, वो देखकर मजा आता है, लेकिन दैट इज वेरी डेंजरस दोनों के लिए लगता भी है। और इस मोमेंट के बाद जेली रोल वाज वेरी इंजर, वो बंदा चल नहीं पा रहा था, वहां पे आ गई थी मेडिकल टीम उसको पीछे ले जाने के लिए, लेकिन बंदा जाता है नहीं क्योंकि अंदर रिंग के अंदर ड्रू मैकिंटायर बहुत पेल रहे थे यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को, तो बंदे को लगा हमें यहाँ पे रहने की जरूरत पड़ेगी, तो बंदा स्टिल टैग लेने के लिए आता है रैंडी की तरफ से, टैग लेता है, रिंग के अंदर आता है, यहाँ पे पेलना शुरू करता है ड्रू को भी और साथ ही में लोगन पॉल को भी। लेकिन एट द एंड क्या होना था, यहाँ पे लोगन पॉल है भाई, हार नहीं मानेंगे, और यहाँ पे ड्रू तो है, तो भाई ड्रू का तो भाई वही चीज रहती है, तो एट द एंड वही यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल आर द विनर ऑफ दिस मैच, और मैं ये रिजल्ट चाहता था और वही हुआ है और देखकर अच्छा भी लगा है। चलो अभी आते हैं मेन इवेंट के ऊपर जो कि था गुंथर वर्सेस सीएम पंक का मैच। मैच की बात करूं ना तो भाई शॉकिंग सा मैच था, मैच में मजेदार कहानी भी थी, और ये वाले मैच को जब मैं स्टार्ट किया देखना तो लगभग 50 मिनट बाकी थे इस आज के पीएलई को खत्म होने में, तो मतलब इस वाले मैच को समय बहुत था और डेफिनेटली ये वाला मैच थोड़ा सा स्लो फेस पे चला था, मजेदार कहानी थी। यहाँ पे बेसिकली गुंथर वॉज इन अटैक, यहाँ पे सीएम पंक का ज्यादा कुछ चांस था ही नहीं मैच में, लेकिन यहाँ पे एक मोमेंट ऐसा आ गया जब गुंथर वहां पे टेबल अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े रहते, तो वहां पे सीएम पंक का पैर ऐसा नीचे करके उनको टेबल के ऊपर गिरा देते, और उसके ऊपर गिरने के बाद भी वहां सारे एलईडी रहते हैं, वहां पे टेबल का कवर भी रहता है, तो बंदे को नाक के ऊपर लग जाता है, बंदे की नाक इंजर हो जाती है और बंदे की नाक से खून बहना स्टार्ट होता है, हमें दिखाई भी देता है। बंदा रिंग के अंदर जाने के बाद बोलता है भाई देखो सॉरी मुझे थोड़ा रुकने दो, मेरे साथ टाइम लेने दो, लेकिन यहाँ पे सीएम पंक मानते ही नहीं। सीएम पंक उनके नाक पे बार बार हमला करते हुए जा रहे, उनके नाक के ऊपर नी मार रहे, उनके नाक के ऊपर टॉप रोप से एल्बो मार रहे, वो दिखाई दे रहा था। लेकिन बाद में जब यहाँ पे सीएम पंक गए जीटीएस हिट करने, जीटीएस हिट भी किया, लेकिन उसके बाद गुंथर ने उनको स्लीपर रोड में डाला, लेकिन स्टिल काउंटर और फिर से जीटीएस मारा, 2 बार जीटीएस मारा और इस बार पिन किया, और यहाँ पे गुंथर को हरा के सीएम पंक बन गए नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन ज्यादा देर तक इनकी खुशी टिक नहीं पाए, बंदा इमोशनल हो गया था भाई सारी चीज के बाद, तो भाई मैं बन चुका हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सुनकर, तो भाई डेफिनेटली लोग भी चांट लगा रहे थे उसके बारे में। लेकिन जब बंदा खड़ा हो गया, यहाँ पे म्यूजिक उड़ गया, बर्न इट डाउन, यानी कि सेथ फ्रिकन रॉलिंस का म्यूजिक उड़ता है, बंदा आता है और बंदा आता है विद द सपोर्ट ऑफ क्रॉचेस, ऐसे चल के लंगड़ाते हुए आता है, और पॉल हेमन साइड में रहते हैं जिनके हाथ में ब्रीफकेस होती है, और ऐसा लगता है कैश इन करेंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस से पीछे मुड़ के एंट्रेंस के ऊपर पीछे मुड़ के बंदा जा रहा है आगे, और जो क्रोचेस है उसको नीचे गिरा दिया और ठीक से खड़ा हो गया और बता रहा था कि मैं इंजर्ड नहीं था, ये मेरा प्लान था, दिखाई दिया है। बंदा आता है यहाँ पे और बंदा आने के बाद तबाही तबाही मस्ती, बंदा आ गया रिंग के अंदर भागते हुए, उन्होंने पहले वो ब्रीफकेस से हमला किया सीएम पंक के ऊपर, बाद में जब कैश इन कर लिया एट द लास्ट, वहां पे उन्होंने एक स्ट्रोब मारा यहाँ पे सीएम पंक को, पिन किया और बन गए नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। शॉकिंग सा मोमेंट था, लेकिन ये वही चीजें थी और डेफिनेटली मजेदार लगा एट द एंड जो कुछ हुआ है, जरूर पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन देखकर फिर भी मजेदार फील आती है, वो लगा है डेफिनेटली। नाइट 1 वॉज स्टिल गुड, अच्छा आज का शो था, इतना भी नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा था, ठीक है, क्योंकि टैग टीम बहुत थे ना तो वो थोड़ा बोर भी लगता है, लेकिन चलो भाई ठीक है, एट द आपने अच्छी एंडिंग दे दिया, वो देखकर अच्छा लगा। लेकिन भाई यहाँ पे सीएम पंक बंदा तो टूट गया ना भाई, वो बाद में उसकी वीडियो भी आई थी कि बंदा टूट गया, फैन से हैंडशेक कर रहा है, सारा दिखाई दिया था, लेकिन जो कुछ हुआ है सीएम के साथ तो रिसेंटली दिनों में बहुत बुरा हो रहा है भाई, कुछ भी रेसलमैनिया में वैसा हुआ, अभी भी वैसा हुआ,
तो बंदे के साथ तो कोई भी अच्छी तरीके से टिक नहीं पाता है। तो बंदे के साथ कोई भी ज्यादातर, तो बंदे के साथ तो रिसेंटली बहुत बुरा होते हुए जा रहा फ्रॉम द रेसलमेनिया टिल नाउ। क्या कर ले बात है भाई इसके बारे में। लेकिन शो वाज ऑसम, जो एट द एंड वो बेहतरीन चीज थी। सेथ की इंजरी डेफिनेटली फेक थी, वो देखकर मजा आ गया। लेकिन दोस्तों फिलहाल वीडियो में रुकता, मिलते हैं कल और शायद आज शाम को भी मिलने वाले, और उसके लिए स्टे ट्यून रहना। आज शाम को मैं लेके आऊंगा क्या कुछ हुआ पोस्ट शो में, जो कि बेसिकली क्या कहा है ड्रू मैकिंटायर ने, और क्या कुछ चीजें और कही है भाई सेथ के बारे में, ट्रिपल एच ने क्या कुछ हुआ उसका आपको अपडेट में लेके आऊंगा। तो मिलेंगे आज शाम को, लगभग शाम नहीं होगा, शाम ही करेंगे भाई 4-5 बजे, ठीक है। तो मिलेंगे तो दोस्तों, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहना। साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और साथ ही में एक और चीज, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहां आपको थोड़ी वीडियो मिल जाती है। और वहां पे मेरे को अपडेट दिया था कि पहला किक ऑफ मैच जो रहने वाला है वो रहने वाला है रोमन का। तो वैसी और अपडेट मैं देने वाला हूँ आज के दिन में भी, और आज थोड़े से वीडियो क्लिप उसके ऊपर आ सकते हो, उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।